आप सब लोगों को पता होगा ये कहानी के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, है ना? आपको पता है कि नहीं? हाँ, थोड़ी थोड़ी पता है, प्रॉपर नहीं पता। प्रॉपर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हम जहाँ पे रहते हैं वो, सही है, अपने देश भारत में ना एक मथुरा नाम की नगरी है, पता ही है आपको। उसके राजा थे उग्रसेन महाराज, है ना? तो उनके बेटा हुआ कंस। तो वो जो था अपनी चचेरी बहन से ना बहुत प्रेम करता था। उनका नाम था देवकी। तो एक बार क्या हुआ, शादी होकर जब वो जा रही थी, उन्हें ये साथ में छोड़ने जा रहे थे कंस महाराज। रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि तुम जिससे इतना प्रेम के साथ जा रहे हो, उनका 8वां बेटा ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, अच्छा। है ना? तो फिर कंस डर गया और अपनी बहन को मारने के लिए चला। तो अच्छा। जो उनके पति थे वासुदेव जी, हम्म। उन्होंने उन्हें रोक लिया। अच्छा। बोले आप ऐसा मत करो, मैं जितने भी मेरे पुत्र होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, हम्म। तो वो आपको मार ही नहीं पाएंगे। हम्म। तो फिर कंस को कुछ समझ में आ गया और वो उन्हें अपने साथ वापस मथुरा ले गया। अच्छा। मथुरा ले जाके उसने क्या किया, जेल में बंद कर दिया। हम्म। अब वो जैसे ही बहुत मतलब कुछ समय बाद उनके बेटा हुआ, पहला बेटा हुआ, तो वो उन्हें दे आए। कंस को दे दिया उन्होंने, वासुदेव जी ने। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसने मार दिया उनको। ऐसे ही होके 7 बार तक वो मारता गया। अच्छा। अब जैसे भविष्यवाणी ने बताया था 8वें पुत्र से होगा, हम्म। तो अब 8वें पुत्र की बारी आई। हम्म। तो जैसे ही 8वें पुत्र की बारी आई, हम्म। तो फिर वो जो थी भादों की अष्टमी के दिन की बात है वो। हम्म। भादों की अष्टमी को, जो कि आज है। हाँ, जो कि आज ही है, हम्म। भाद्रपद अष्टमी, हम्म। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। उस दिन अपने इनका जन्मदिन हुआ प्रभु का। अब प्रभु का जन्म लेते ही वो डर गए, मम्मी पापा थे वासुदेव जी और देवकी जी। बोले ये इन्हें भी मार देगा। तो फिर ये विचार आया कि अपने मित्र के यहाँ पे, जो नंद, जो उनके मित्र थे नंद बाबा, जो गोकुल में रहते थे, बोले मैं इनके यहाँ छोड़ आता हूँ तो शायद ये बच जाएंगे। हम्म। तो फिर रात में सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले टूट गए, और वो भरी यमुना मैया में से होके गोकुल पहुंच गए। वो सब जो भी थे वो प्रभु करवा रहे थे। हाँ, वो जब वहां पे पहुंच गए, तो फिर उन्होंने वहां पे पहले से ही जो योग माया थी वो लाली के रूप में विराजमान थे वहां पे पहले से ही। हम्म। तो फिर वो लाली को वहां से लेके और अपने लाला को वहां पे छोड़ के सेम उसी रास्ते से फिर से आते जेल में वापस। आ गए। जेल में आते ही फिर से ताले अपने आप बंद हो गए, सब कुछ हो गया, है ना? तो फिर का उसको खबर लगी, तो उसने वो फिर से आया वहां पे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो लाली है, ये तो तुम्हारा वजन नहीं कर पाएगी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। हम्म। उसने क्या किया कि बोल छीन के लेके, और जहाँ पे मारता था बच्चों को वहां पे उसने मारने के लिए लेके गया। हम्म। जैसे ही गया, वैसे ही मारने के तैयार हुआ ही था कि वो उनके हाथ से छूट के भाग गई, और अपने देवी माँ अम्बे के स्वरूप में आके और उस पर नाराज होकर चिल्ला के बोली कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। और उनके हाथ से छूट के वो अंतर्ध्यान हो गए। ये हुआ था। तो तभी से हम लाला का जन्म मनाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद का तो पता ही है आपको, फिर वो बड़े हुए, माखन चोरी लीला की, कालिया वध किया, पूतना वध किया, है ना? और उसके बाद गिरिराज महाराज धारण किया, है ना? फिर तो उन्होंने बहुत ही सारी लीलाएं करी। हाँ, बहुत सारी लीलाएं की, आपको पता ही है, माखन लीला, चीर हरण लीला, सब कुछ किया। उसके बाद फिर वो अंत में अम्मी बाबा को छुड़ाने के लिए कंस के पास पहुंचे। वहां भी उन्होंने उद्धार किए कई लोगों के। एक कुब्जा थी, उसका उद्धार किया था, है ना? उसके बाद फिर वो जब जेल में गए तो वहां पे कंस ने ही उन्हें बुलवाया था, निमंत्रण दिया था कि आप मथुरा आओ। अच्छा, उनको बुलवाया। हाँ। हम्म। तो वो जाकर तो वहां पे 2-3 पहलवान थे, चाणूर, मुश्तिक, उनसे युद्ध के लिए युद्ध किया उनसे। फिर अंत में कंस से युद्ध करके कंस को भी मार के मम्मी पापा को अपना जेल से छुड़वाया, और फिर जो नाना थे तो उनको राजा बनाया वहीं का। उसके बाद फिर वो बड़े होके अपने पढ़ने वढ़ने चले गए। फिर क्या हुआ कि फिर तो आपको पता ही है सब कुछ।
महाभारत में भी कितना बड़ा योगदान है प्रभु का, है ना। वहाँ पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता का पाठ, गीता सुनाई, गीता उवाच जो है वो अर्जुन को दिया, है ना। बहुत वर्षों तक राज किया द्वारका में उन्होंने। फिर उसके बाद फिर वो एक शिकारी के द्वारा, जो कि पिछले जन्म का बाली था, उसे दिया हुआ वचन था कि आपकी मृत्यु ऐसे होगी, उसी को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने उसे अपने द्वारा उसे ये मौका दिया, और अंत में प्रभु विलीन हो गए। तो ये थी आज की कथा जन्माष्टमी की, तो बहुत ही पावन है। आपने सुनी? हाँ, सुन। अभी क्या कर रहे हो आप? बस लड्डू गोपाल को रेडी। ओके, ये देखिए लड्डू गोपाल जी, सेल्फी। परफ्यूम देखो छोटा सा लड्डू गोपाल का। हाँ, हम्म। तो बोलो जोर से, कन्हैया लाल की जय। ओके।